मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है विद्या अभ्यासा स तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयम अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस्करम परम। विद्या अभ्यास, जो विद्या है उसका अभ्यास, तप, ज्ञान और इंद्रियाणाम च संयम, ठीक है। और इंद्रियों पे संयम, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं और कर्मेंद्रिय हैं उस पर क्या करना चाहिए? संयम। अहिंसा और गुरु सेवा च निःश्रेयस्करम। निःश्रेयस्करम यानी कि कल्याणकारी, परम कल्याणकारी है, ठीक है। तो इसमें 6 वस्तु हैं: विद्या अभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रियों पे संयम, अहिंसा और गुरु सेवा। ये क्या है? 6 वस्तु परम कल्याणकारी है। जो व्यक्ति विद्या का अभ्यास नित्य प्रतिदिन करता हो, तप करता हो, ज्ञान और इंद्रियों पे उसका संयम हो, अहिंसा और गुरु की सेवा करता हो, वो ये 6 वस्तु क्या होगा उसके लिए? परम कल्याणकारी। तो आज का विचार यही है। विद्या अभ्यासा स तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयम अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस्करम परम। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 यानी कि आर्यभट्ट जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी उसका हम लोग आज अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? अभ्यास कार्य करेंगे। और उस अभ्यास कार्य करने से पहले एक बार इसका हम लोग रिवाइज पहले चैप्टर करेंगे, देन अभ्यास कार्य, यानी कि पहले पुनरावृत्ति चैप्टर का और फिर अभ्यास का। तो आप लोग निकाल लीजिए अपने बुक का पेज नंबर 42, चैप्टर 7 आर्यभट्ट। सप्तमा पाठ आर्यभट्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ खगोलविद आसीत। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पाटलिपुत्र नामक स्थान पे हुआ था। और उनका जन्म कब हुआ था? 476 ईस्वी में। तब उसके बाद जो पाटलिपुत्र था उसका नाम उस समय क्या था? कुसुमपुर, ठीक है। और आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। आर्यभट्ट का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है आर्यभट्टियम, दशगीतिका, आर्यभट्ट सिद्धांत और तंत्र। इन सब में सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वो है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम में ज्योतिष, वर्गमूल, घनमूल, समानता श्रेणी और विभिन्न प्रकार के समीकरणों का भी वर्णन मिलता है। इसके बाद है आर्यभट्टियम का जो गणित खंड है, उस गणित खंड में अंक गणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति है, ठीक है। और इसमें भिन्न यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, घात श्रृंखला, सम्स ऑफ पावर सीरीज, साइन तालिका, टेबल ऑफ साइन आदि हैं। इसके बाद है आर्यभट्ट ने पाई का प्रामाणिक मान बताया था। तो आर्यभट्ट ने जो पाई का मान बताया है वो क्या है? 3.1416 निरूपित किया है, ठीक है। आर्यभट्ट ने जो पाई का मान है वो क्या निरूपित किया है? 3.1416, ठीक है। और यह मान जो है वो आर्किमिडीज के द्वारा जो बताया गया मान है उससे भी अधिक प्रामाणिक है जो आर्यभट्ट ने बताया है, ठीक है। इसके बाद है कि आर्यभट्ट ने जो ये मान है उसकी निकालने की विधि को बताया है। वो कैसे निकला है? तो 100 में पहले 4 जोड़ेंगे, फिर 8 से गुना करेंगे, ठीक है। और फिर उसमें 62,000 यानी कि 62,000 जोड़ेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 20,000 से, तो हमारा मान निकल जाएगा,
ठीक है, पाई का 3.1416। इसके बाद इन्होंने त्रिभुज जो है, त्रिभुज का भी वर्णन इन्होंने आर्यभट्टियम में किया है, और त्रिभुज के भुजाओं का योग जो है उसके परिमाण के बराबर होता है, ये उन्होंने बताया है। ये तो था मैथ्स के यानी कि गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने जो बताया है। इसके बाद है विज्ञान के क्षेत्र में भी आर्यभट्ट ने बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ निरूपण अपने ग्रंथ में किया है, और वो सिद्धांत क्या क्या है आइए अब हम लोग उसको जानते हैं। जो विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बताया है वो ये है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर ही घूमती है, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही किया है। इसके बाद है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी आर्यभट्ट ने बताया। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है वो क्या सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये बात भी आर्यभट्ट ने बताया है। आर्यभट्टियम का एक गोलपाद चैप्टर है, ठीक है, गोलपाद चैप्टर, उसके 9वें श्लोक में उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार नाव चलने वाले लोगों को लगता है कि पहाड़, वृक्ष, पत्थर आदि उनके विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है, उसी प्रकार हमारी धरती भी नक्षत्रों के विपरीत चलती है, ठीक है। जिस प्रकार नाव चल रहा है उसके विपरीत दिशा में पेड़ पौधे आदि सब चल रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो धरती भी है वो भी धरती भी नक्षत्रों के विपरीत चलती है। अब देखिए जो आर्यभट्ट है उन्होंने गणित में तो अपना विशेष योगदान दिया ही है, साथ में उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा विशेष योगदान उन्होंने दिया है, ठीक है। इस कारण से जिस कारण से अंतरिक्ष का जो यान है उसका अंतरिक्ष यान जो पहला अंतरिक्ष यान है उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में और विज्ञान दोनों के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान, विशेष योगदान दिया है, जिस कारण से हमारा जो पहला अंतरिक्ष यान है उसका नाम भी आर्यभट्ट रखा गया है। तो बच्चों ये था चैप्टर की पुनरावृत्ति। अब देखते हैं हम लोग इसका अभ्यास कार्य, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट देखिए। आर्यभट्टा जन्म कुत्र अभवत्, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार प्रदेशस्य पाटलिपुत्रे, कहाँ हुआ था, बिहार प्रदेश के पाटलिपुत्र नामक स्थान में। इसके बाद है आर्यभट्टियम कस्य कृति, आर्यभट्टियम किसका कृति है, ठीक है। तो किसका है, आर्यभट्टस्य, आर्यभट्टियम जो है वो किसका कृति है, आर्यभट्ट का। अब थर्ड क्वेश्चन है पाटलिपुत्रस्य प्राचीन नाम किमासीत्, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है, तो कुसुमपुरम, ठीक है, कुसुमपुर है। फोर्थ है त्रिभुजस्य क्षेत्रफल का अवर्णन, त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्णन कौन किया है, तो आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, अस्माकं प्रथम अंतरिक्षयानस्य नाम किम, हमारा जो प्रथम अंतरिक्षयान है उसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्ण वाक्य उत्तरता, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। फर्स्ट है आर्यभट्ट कस्य विश्वविद्यालय कुलपति आसीत्, आर्यभट्ट कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो कौन से विश्वविद्यालय के थे, तो आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के थे। तो चलिए आंसर देखिए क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का
फर्स्ट पार्ट। आर्यभट्ट विश्वप्रसिद्धस्य नालंदा विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः आसीत्। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध, ठीक है, आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आर्यभट्ट प्रमुखाकृत्य का संति। ठीक है, आर्यभट्ट का प्रमुख कृति कौन कौन सा है? तो आर्यभट्टस्य प्रमुखाकृत्यः, ठीक है, आर्यभट्टस्य प्रमुखाकृत्य आर्यभट्टियम् 10 गीतिका आर्यभट्ट सिद्धांत और आर्यभट्ट सिद्धांत तंत्र च सन्ति। ठीक है, आर्यभट्ट का जो प्रमुख कृति है वो कौन कौन सा है? आर्यभट्टियम, 10 गीतिका, आर्यभट्ट सिद्धांत और तंत्र। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्यभट्ट किन सूत्रेण त्रिभुजस्य क्षेत्रफलम् अवर्णयत्। आर्यभट्ट किस सूत्र के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्णन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, आर्यभट्ट त्रिभुजस्य फलशरीरं समदलकोटि भुजार्थ संवर्ग सूत्रेण त्रिभुजस्य क्षेत्रफलम् अवर्ण्यत्। त्रिभुजस्य क्षेत्रफलम् अवर्ण्यत्। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्यभट्टं पाई तस्य किमानं निरूपितवान्। ठीक है, आर्यभट्ट ने पाई जो है इसका मान क्या निरूपित किया है? तो आर्यभट्ट ने प्रमाणिकम, ठीक है, प्रमाणिकम मानम 3.1416। ठीक है, इति आर्यभट्ट पाई इत्यस्य क्या होगा
बच्चों, इत्यस्य, ठीक है। प्रमाणिक मान 3.1416 ये आर्यभट्ट ने निरूपित किया है। अब है आर्यभट्टीय नाम के ग्रंथे केषां वर्णनम् अस्ति, ठीक है। आर्यभट्ट नामक ग्रंथ में केषां मतलब क्या वर्णन किया है। आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है, आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में उन्होंने क्या वर्णन किया है, क्या क्या वर्णन मतलब क्या क्या वर्णन किया है। तो क्या क्या किया है, ज्योतिष विद्या के बारे में बताया है, घनमूल, वर्गमूल, ठीक है, इन सब बारे में बताया है। तो वही इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो देखिए 5th क्वेश्चन का आंसर। आर्यभट्टीय नाम के ग्रंथे ज्योतिष विषयाः वर्गमूलम्, घनमूलम्, समानता श्रेणी तथा च विभिन्न प्रकाराणां समीकरणानां वर्णनम् अस्ति, ठीक है। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में ज्योतिष विद्या, वर्गमूल, घनमूल, समानता श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरण का वर्णन है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 है रेखांकितम पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ठीक है। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्रिएट द क्वेश्चन एज पर अंडरलाइन वर्ड। फर्स्ट है आर्यभट्टस्य जन्म कुसुमपुरे अभवत्। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है बच्चों, आर्यभट्टस्य। तो आर्यभट्टस्य के स्थान पे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो होगा कस्य जन्म कुसुमपुरे अभवत्, ठीक है। किसका जन्म कुसुमपुर में हुआ था। आर्यभट्टीय नाम के ग्रंथे ज्योतिष विषयाः सन्ति। आर्यभट्ट नामक ग्रंथ में ज्योतिष विषय है, ठीक है। तो अंडरलाइन वर्ड है ज्योतिष विषयाः। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, आर्यभट्टीय नाम के ग्रंथे के सन्ति, ठीक है, के सन्ति। आर्यभट्ट नामक ग्रंथ में क्या है। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति, पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति। तो अंडरलाइन वर्ड है परिक्रमां, ठीक है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी सूर्यस्य काम करोति, पृथ्वी सूर्य का क्या करता है, तो परिक्रमा करता है। 4 देखिए पृथ्वी स्व अक्षे भ्रमति, ठीक है, पृथ्वी स्व अक्षे भ्रमति। तो यहाँ पे स्व अक्षय के स्थान पे हो जाएगा कस्मी। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है पदानाम। बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, ठीक है, इसमें मिस्टेक है, आप लोग इसको सही कर लीजिए, ठीक है। इसका क्या होगा, पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचन च लिखित, ठीक है, लिंग नहीं होगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए। पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखित, ठीक है। मूल शब्द बताना है, वचन बताना है, ठीक है, और विभक्ति हमें बताना है। दिए गए पदों का मूल शब्द, वचन और विभक्ति, ठीक है, लिखिए। राइट द रूट वर्ड केस एंड नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसका हमें बताना है। पहला हो गया हमारा पदम, फिर है मूल शब्द, फिर है विभक्ति, ठीक है, और फिर है विभक्ति और फिर वचन नाम, ठीक है। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, मूल शब्द, विभक्ति और वचन कर लीजिए। सबसे पहले आप जो एग्जाम्पल के तौर पर रखा है आपका वो है नृप, ठीक है, नृप, ठीक है। मूल शब्द क्या हो जाएगा? नृप, विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचन। इसके बाद है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का मूल शब्द क्या होगा? आर्यभट्ट, विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचन, एक वचनम। इसके बाद है सेकंड है कृत्य, क्या बच्चों? कृत्य, कृत्य का मूल शब्द कृति, विभक्ति ये भी प्रथमा और वचन एक वचन। इसके बाद है त्रिभुजस्य, इसमें बताइए कौन सा विभक्ति है? षष्ठी, ठीक है। तो त्रिभुज का मूल शब्द क्या हो जाएगा? त्रिभुजस्य का त्रिभुज, क्लियर। और विभक्ति षष्ठी और वचन एक वचनम। इसके बाद है ग्रंथे, ग्रंथे, ग्रंथे का मूल शब्द क्या हो जाएगा? ग्रंथ, विभक्ति सप्तमी और वचन एक वचनम, एक वचनम। सॉरी ये बहुवचन होगा, सेकंड जो है कृत्य या बहुवचनम, ठीक है। इसे देख लीजिए। तो आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के मूल शब्द आर्यभट्ट, विभक्ति प्रथमा वचन एक वचन। कृत्य, कृत्य का मूल शब्द कृति, विभक्ति प्रथमा वचन बहुवचन, ठीक है। त्रिभुजस्य, त्रिभुजस्य का मूल शब्द त्रिभुज, विभक्ति षष्ठी वचन एक वचन। ग्रंथे, ग्रंथे का मूल शब्द ग्रंथ, विभक्ति सप्तमी और वचन एक वचन, ठीक है। तो 3 है इसमें, एक वचन और एक है बहुवचन। अब है संधि विच्छेद करना है 5th क्वेश्चन में। संधि विच्छेद, उनको संधि विच्छेद कीजिए, सेपरेट द जॉइंट वर्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है संधि विच्छेद कीजिए। चलिए फर्स्ट का 5th का फर्स्ट में है एत दपि। अब इसका हमें संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा? एतत् जमा अपि, ठीक है क्लास। इसके बाद है सेकंड है इत्या अपि, इत्या अपि, इत्यापि का क्या हो जाएगा? इति जमा अपि। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3rd है कस्या अपि, क्या है? कस्या अपि, इसका क्या हो जाएगा? कस्य जमा अपि। इसके बाद है 4th है अननैव, अनेनैव, अनेनैव। तो इसका क्या हो जाएगा? अनेन, अनेन जमा एव, क्या होगा बच्चों? अनेन जमा एव। तो एतदपि का एतद जमा अपि, इत्यापि का इति जमा अपि, कस्यापि का कस्य जमा अपि और अनेनैव का अनेन जमा एव, क्लियर। अब देखिए एक्टिविटी है आपका क्रियाकलाप। फर्स्ट जो क्रियाकलाप है वो है
वरामिहिर, पतंजलि, चरक, सुश्रुत आदि के बारे में पता लगाइए और एक चार्ट पेपर पर इनके बारे में 5-5 वाक्य संस्कृत में लिखिए और कक्षा में आपको लगाना है। ठीक है बच्चों, तो अभी तो आप स्कूल नहीं आ रहे हैं तो कक्षा में नहीं लग सकता, लेकिन आप इसको अपने चार्ट पेपर पर करेंगे। ठीक है, और जब हमारा स्कूल रीओपन होगा तो हम लोग क्लास में लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वरामिहिर, पतंजलि, चरक, सुश्रुत इन चारों के बारे में पता करके 5 लाइन आपको लिखना है। ये आपके लिए एक्टिविटी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी जो सेकंड है वो है चित्र को पहचानिए और इसके बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये मैं आपको करवाती हूँ। ये जो चित्र है वो है हमारा उपग्रह। ठीक है, और ये उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। देखिए, इदं भारतस्य प्रथम उपग्रह अस्ति। यह जो है भारत का प्रथम उपग्रह है। अस्य उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट अस्ति। इस उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। 19 अप्रैल 1975 यानी कि 19 अप्रैल 1975 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्य प्रेक्षेपणं सोवियत संघ रूस देशेन कृतम्। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में इसका प्रेक्षण किसने किया था? सोवियत संघ रूस ने। भूमिता 619 किलोमीटर दूरे ऐसा उपग्रह अवस्थित अस्ति। ठीक है, भूमि से कितना? 619 किलोमीटर दूर यह उपग्रह अवस्थित है। ठीक है, भूमि से 619 किलोमीटर दूर यह उपग्रह अवस्थित है और इस उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। ठीक है, और इसका कब इसका परीक्षण किया गया था? 19 अप्रैल 1975। ठीक है, और ये भारत का प्रथम उपग्रह है। क्लियर? तो ये था हमारा एक्टिविटी। अब आज का होमवर्क नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क है प्रश्न उत्तर नोटबुक में करें। ठीक है बच्चों, जो प्रश्न उत्तर है वो आपको नोटबुक में करना है। प्रश्न उत्तर का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर करना है, पूरा अभ्यास कार्य करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको सारे क्वेश्चन आंसर, सारे प्रश्न उत्तर आपको अपने नोटबुक में करना है। क्लियर? और ये एक्टिविटी भी आप करेंगे। ठीक है, दोनों एक्टिविटी आप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर और अभ्यास का बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। और बच्चों, मैं इसका टेस्ट लूँगी। आज जो आपका होमवर्क अपलोड होगा, ठीक है, स्कूल ऐप पर, उसके साथ इसका लिंक भी, टेस्ट लिंक भी आपका रहेगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से कॉपी करके टेस्ट जरूर देंगे। ठीक है क्लास? तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग टेस्ट जरूर दें, वहाँ से लिंक कॉपी करके, और फिर आप लोग टेस्ट इस चैप्टर का दीजिएगा। ठीक है क्लास? तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है क्लास? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।